हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सुखदेव सर और आज इंग्लिश वाला क्लासेस में हम सीखने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए कुछ चीज़ें फैक्ट हैं, उनको ध्यान में रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की अपने बात करें तो सबसे पहले मेरा जो मेथड है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 4 या 5 सेंटेंसेस लिखता हूँ और उन सेंटेंसेस को अपने इसके अकॉर्डिंग साथ साथ में उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने जैसे लिखा, द सन राइज इन द ईस्ट। सेकंड सेंटेंस मैं लिखता हूँ, water boil at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और थर्ड सेंटेंस है, आई टीच यू डेली। ही गो टू स्कूल एवरी डे। और 5 नंबर सेंटेंस, आई नॉट मीट हिम ऑन संडे। तो यहाँ पे ये 5 सेंटेंस है, इन सेंटेंस को अपने समझेंगे। तो अब प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें क्या रहता है कि हम यूज करते हैं V1 या V1 के साथ S या ES, ठीक है। और सेकंड जो इसमें हम यूज करते हैं डू या डज। V1 या V1 के साथ ऐसे यस, डू या डज। और अब हमें ध्यान रखना है कि जब हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करें इसे, या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो V1 मिल जाए या V1 के साथ ऐसे यस, डू या डज अपने को मिलता है, तो इनका हिंदी में मीन हो जाता है ता है, ती है और ते है। तो अब मैंने इनको अलग अलग लिखा है। अब इनको देखते हैं, जैसे V1 और डू। V1 किसी भी वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म अपने को मिलती है, कोई भी V1 है, जब उसकी फर्स्ट फॉर्म अपने पास होती है तो उसकी जो फॉर्म रहती है वो प्लूरल फॉर्म में रहती है। प्लूरल का मीन हो गया बहुवचन में रहती है। और अगर V1 के साथ S या ES लगा दिया जाता है, V1 के साथ S या ES लगा दिया जाता है, वो हो जाती है सिंगुलर। तो जब हम V1 के साथ S या ES लगाएंगे तो वो हो जाएगी सिंगुलर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। तो अगर अपनी बात करें तो यहाँ पे जो अपने प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे आई, वी, यू, दे, या एक से अधिक। और उसके बाद अगर अपने सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ही, शी, इट या कोई नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो जब अपने बात करते हैं कि सब्जेक्ट अपना रहेगा प्लूरल, देन V1 लग जाएगा या डू लग जाएगा। और जब सब्जेक्ट रहेगा अपना सिंगुलर तो V1 के साथ S या ES आ जाएगा या फिर उसके साथ अपने डज लगा देंगे, ठीक है। अब ये तो था, ये जो है V1 और V1 के साथ S या ES, ये अपना रहता है पॉजिटिव सेंटेंस में, मीन टू से सकारात्मक सेंटेंस में। और डू या डज, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहती है, ये या तो नेगेटिव सेंटेंस, नोट वाला सेंटेंस हो, या इंटेरोगेटिव, नोट वाला या इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके साथ इनका यूज किया जाता है। वो अपने इन सेंटेंसेस में यूज करेंगे। और जब भी किसी सेंटेंस के अंदर V1 के साथ ऐसे या ES, डू या डज लग जाता है, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ता है, ती है, ते है, इनका यूज होता है।
तो यहाँ तक हो गया, पहले हमने सेंटेंस की, उसके बाद जो सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि उसमें यूज कौन सी हेल्पिंग वर्ब का होगा या मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी वो देखा। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप 10th क्लास के स्टूडेंट है या 8th क्लास के स्टूडेंट है या आप एग्जामिनेशन किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे इस तरह से सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उसमें आपको जो उसकी मैन वर्ब होती है या मैन वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए अपने यूज कौन सी हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब अपने यूज करते हैं, उसकी पहचान के लिए मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिख रहा हूं और इन कीवर्ड्स को आपको याद रखना है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड, तो जैसे ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, या फिर डेली, ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मिल जाता है ईच या एवरी, क्या मिलता है, ईच या एवरी मिलता है, और ईच या एवरी के साथ कोई भी टाइम पीरियड दे दे, जैसे ईच के साथ डे दे दिया या किसी मंथ को दे दिया, मंथ का नेम दे दिया या ईयर दे दिया, ये हो गया। उसके बाद अगर आपको दिया जाता है ऑन के साथ संडे, मंडे, कोई सा भी डे दे दे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई सा भी ऑन के साथ आ जाता है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। इसके अलावा इसके जो कीवर्ड्स हैं, लास्ट वन है वंस ए डे, ट्विस ए डे, ये हो गया। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। जैसे ही आपको कीवर्ड्स ये सेंटेंसेस के अंदर मिलते हैं तो आप वहां पे उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपने V1 या V1 के साथ ऐसे एस यूज करते हैं, डू या डज यूज करते हैं, जो मैंने बता रखा है कि V1 के साथ ऐसे एस पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, डू या डज नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं। और ये रहे वो कीवर्ड्स जिनको अपने पहचानना है। अब बात आती है कि जो अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसका यूज होता कहाँ है। अब इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो कुछ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके जो यूज होता है, यूज करते कहाँ पे अपने। एक तो ये कि जो हमेशा कोई भी बात है या कोई भी तथ्य है वो हमेशा क्या रहे, सत्य। कोई भी चीज हमेशा जब सत्य रहती है, कोई बात हमेशा सत्य रहती है, तो वहां पे इसका यूज करेंगे। और सेकंड अगर अपनी बात करें आदत, किसी आदत को बताना होता है तो वहां भी अपने इसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। या फिर कोई ऐसा काम जो एक अंतराल या नियमित होता हो, एक अंतराल या नियमित रूप से होता हो, वहां भी अपने सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो ज्यादा नहीं ध्यान में रखना, बस ये चीजें ध्यान में रखनी है अपने को, आदत हो, नियमित हो या हमेशा जो बात सत्य रहती है उनके लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं सेंटेंसेस की। तो इस सेंटेंसेस को अपने साथ साथ में करते जाएंगे, इन रूल्स को भी देखेंगे कि जैसे V1 कब लगेगा, V1 के साथ SAES कब लगेगा। ठीक है, तो जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, अपने पहला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर अपने देखें तो द सन राइज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूरब में उदय होता है, और इसका जो राइज होने की डायरेक्शन है वो है ईस्ट, जो कि हमेशा ऐसा ही होता है। तो मैंने बताया था कि ऐसा काम जो हमेशा सत्य रहता हो या हमेशा एक जैसा रहता है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट हमें क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, तो देखो द सन अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके साथ एस या ईएस अपने को लगाना है। तो यहाँ पे हमने वर्ब देखी, हमारी वर्ब क्या है, राइज। वर्ब क्या है, राइज। तो उसके साथ जब हम एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, राइजेस। ठीक है, सेकंड सेंटेंस लेते हैं, वाटर बॉइल 800 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जब टेम्परेचर, जब पानी को अपने गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाता है तो वो बॉईल होना शुरू हो जाता है। तो ये भी कौन सा सेंटेंस है, हमेशा सत्य होने वाली बात। 1 नंबर जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही बात को फॉलो कर रहा है, ये ऐसा होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने जो सेकंड क्वेश्चन है अपना, उसके अंदर बॉयल लिखा, तो इसके साथ जोड़ देंगे अपने एस, तो ये हो गया बॉयल्स। ठीक है, अब इसके बाद सीधा मैं 4 नंबर क्वेश्चन पे आऊंगा, क्योंकि हम एस या ईएस को पढ़ रहे हैं। अब इनके साथ एस या ईएस क्यों लग रहा है, ये 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा एक्सप्लेन करते हैं अपने, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन था।
4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ही गो टू स्कूल एवरी डे, ही गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है, ऊपर जो 1 नंबर 2 नंबर सेंटेंस था वो तो ऐसा था कि जो हमेशा सत्य होने वाली बात है उसके लेके था, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, एवरी डे दे दिया। एवरी ईच के साथ कोई भी टाइम आ जाए उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। अब इसके अंदर ही अपना सब्जेक्ट क्या है, ही है, और बात करें ही की तो ही क्या है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, ही क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसने यहाँ पे इसने क्या, सॉरी मैंने ही मेंशन किया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 के साथ S या ES अपने जोड़ते हैं। तो मैंने जो पहला और 2 नंबर क्वेश्चन था उसमें S जोड़ा, लेकिन अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जो मेन वर्ब आ रही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ रही है, तो इसके साथ सब्जेक्ट अपना जो है सिंगुलर है, ही जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो जो गो है तो यहाँ पे इसके साथ ES जुड़ेगा। जैसे ये बता रखा है V1 के साथ S या ES, S का तो अपने को पता है, लेकिन ES कब जुड़ेगा ये थोड़ा ध्यान में रखना। ES कब जुड़ेगा, जब भी मान लो कि अपनी वर्ब है और उस वर्ब के अंत में, जो वर्ब है उसके अंत में अगर अपने को मिलता है OCH SH X Z या SS, सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लस जो हमारी मेन वर्ब है वर्ब के अंत में OCH SH X Z या SS मिलता है, तो हम उसके साथ ES को ऐड कर देते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है कि जो मेन वर्ब होती है, मैंने यहाँ बताया था कि जो मेन वर्ब होती है वो प्लूरल फॉर्म के अंदर होती है, इसलिए उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ S या ES का यूज करते हैं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं है इसमें, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसको और वर्ब जो अपनी है उसे सिंगुलर बनाएंगे तो S तो लगभग सब में लग जाएगा, लेकिन ES के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब के अंत में देखना पड़ेगा कि वर्ब के अंत में जैसे O है, CH है, SH है, X है, Z है या SS है, तो उसके साथ ES जोड़ देंगे। ओके, तो अभी अपने क्वेश्चन नंबर उठाते हैं 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें अपना जो सब्जेक्ट है आई सब्जेक्ट है वो कौन सी फॉर्म के अंदर है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म के अंदर है। आई जो अपना सब्जेक्ट है प्लूरल फॉर्म के अंदर। इससे पहले जितने भी सब्जेक्ट अपने देखे थे सेंटेंसेस के अंदर दे रखे हैं वो सारे के सारे सिंगुलर थे, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ एस या ES का प्रयोग किया। अब यहाँ पे जो आई है वो सब्जेक्ट जो है अपना प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। और इसका पता कैसे चला कि सिंपल प्रेजेंट में जाएगा डेली, ये इसका कीवर्ड है। कीवर्ड से मतलब एडवर्बियल है, या आप ये बोल सकते हो कि इससे इसकी पहचान हो रही है कि ये कौन से टेंस या किस समय की अपने बात कर रहे हैं। तो डेली आ गया, डेली का मीन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है तो V1 या V1 के साथ S या ES, डू या डज। अभी तो अपने V1 और V1 के साथ S या ES को पढ़ रहे हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो उसके साथ जो वर्ब दे रखी हमने उसी को कर देंगे और ये हो जाएगी टीच। इसमें थोड़ा सा अपने और ऐड करते हैं। मान लो कि ये जो आई है, आई की जगह सब्जेक्ट कर दिया मैंने शी कर दिया, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट कर दिया। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, लेकिन हमारी यहाँ जो मेन वर्ब है अभी भी वो फर्स्ट फॉर्म में है, V1 है तो वो प्लूरल फॉर्म के अंदर है। तो उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ S या ES लगेगा। S तो लगेगा, ES लगेगा, वो हम चेक करते हैं। देखो लास्ट में क्या है, CH है, और यहाँ बता रखा है कि अगर O, CH, SH, X, Z या SS हो उसके साथ हम ES जोड़ते हैं। इसके साथ क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट ES लग जाएगा, तो शी टीचर्स यू, ये हो जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस है, 5 नंबर सेंटेंस। आई नॉट मीट हिम ऑन संडे। ऑन संडे आ जाए, ऑन मंडे आ जाए, ऑन ट्यूसडे आ जाए, कोई सा भी डे आ जाए उसके साथ ऑन के साथ आ जाए, ऑन प्रीपोजिशन दे रखा है जिसके साथ अगर आ जाता है तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। अब पहले जो सेंटेंस हमने पढ़े वो सारे के सारे पॉजिटिव थे, लेकिन इस सेंटेंस में उसने क्या मेंशन कर दिया, नोट। 5 नंबर सेंटेंस में नोट दिया हुआ है, तो वही सेम रहेगा। एक लॉजिक है उस चीज को समझना कि जो V1 है कौन से फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है, और डू ये V1 है तो ये भी प्लूरल फॉर्म के अंदर हो गया, ठीक है। और उसी तरह से सिंगुलर बनाने के लिए हमने S या ES लगाया, उसी तरह से डू के साथ हमने ES लगा के उसको सिंगुलर बना दिया। तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए क्या होगा, जब नोट आ जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाता है उसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब अपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें अपना जो सब्जेक्ट है वो है आई। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, और आई क्या है, प्लूरल। अपना सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल
सब्जेक्ट है। आई प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ वर्ब भी अपने को प्लूरल लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज में से लगाना पड़ेगा, तो आई के साथ लग जाएगा यहाँ पे डू, नेगेटिव है नॉट मीट, डू नॉट मीट, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो कि आई की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया ई, आई की जगह ई ले लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना और सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, देन हम गए V1 या SAES के साथ या डज के साथ। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो डज, डू की जगह हम कर देंगे डज नॉट मीट। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको मैंने कोशिश की है बताने की, तो आपको भी कोशिश करनी है और इसको थोड़ा सा इसके लॉजिक को समझना है, बहुत सिंपल रहेगा। तो अब क्या है कि एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ या दोबारा से मैं इसको समझा देता हूँ आपको। ओके, तो आज हमने जो पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको अभी थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट है उसका यूज कहाँ किया जाता है। तो 2-3 बातें हमेशा याद रखना, कोई भी काम है, कोई भी बात है, कोई भी फैक्ट है, वो हमेशा क्या रहने वाला हो, सत्य रहने वाला हो। उसके बाद दूसरी बात, कोई आदत हो या ऐसा काम जो नियमित होता हो, रेगुलर होता हो या एक नियमित अंतराल के बाद होता हो। ऐसे बहुत सारे काम हैं। सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, राजस्थान में मानसून जून जुलाई में आता है। ठीक है, स्कूल मोस्टली जुलाई में ओपन होते हैं, अभी तो अपने अप्रैल में होने शुरू हो गए। तो जो नियमित अंतराल के बाद होते हैं, ऐसे काम के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोयल है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, उसकी आदत है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ये उनकी आदत है। तो ऐसे जो काम हो गए वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर उनका यूज किया जाता है। सेकंड वन इसमें क्या रहेगा कि जब भी आपको मिलता है V1, ठीक है, तो V1 का मीन क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म के अंदर है और इसका यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे या एक से अधिक जो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में आगे मैं बता देता हूँ। चलो सेकंड, V1 के साथ S या ES, और इसका यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, कोई नाम या कोई सिंगल वस्तु। तो जैसे एस का तो हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसके साथ एस लगा देंगे। अदरवाइज वर्ब के अंत में जो अपनी वर्ब पेयर की है, वर्ब के अंत में ओ हो, एक्स, CH, SH, जेड या डबल एस, तो इन सब के अंत में ES जुड़ जाएगा। जैसे कैच, कैचेज हो गया, सिंपल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ठीक है। और गो, गो का गोज हो जाएगा, ठीक है। वॉच का वॉचेस हो जाएगा, सिंपल अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो उसके साथ। बाकी कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली और ईच, एवरी के साथ डे, मंथ, ईयर जो भी अपने लगा रहे हैं, ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये हो गया, ठीक है। वंस ए डे, ट्विस ए डे, मतलब दिन में एक बार या 2 बार ये नियमित रूप से जो काम होने वाले सेंटेंसेस हैं उनके साथ हम इनका यूज करते हैं। कीवर्ड हो गया, सब्जेक्ट। अब उसके बाद बात करते हैं अपने, जैसे ये V1 है तो नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसके साथ V1 मीन टू से, इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डू। और V1 के साथ अगर SAES दे रखा है और नेगेटिव सेंटेंस सेम रहे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तो यहाँ पे डज लग जाएगा। कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो उसे सिंपल प्रेजेंट में बना रहे देन डू का यूज हो जाएगा, और सब्जेक्ट अगर अपना सिंगुलर है तो उसके साथ डज लग जाएगा नेगेटिव और क्या बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो इसके जो ये जो मैंने आज आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया, इसको थोड़ा आराम से पढ़ना है। उसके बाद मैं क्विज दूंगा आपको, 10 क्वेश्चंस के क्विज दूंगा। अगर वो क्विज आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर हो जाता है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट्स रहता है, किसी प्रकार का डाउट्स रहता है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आया होगा और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको इसको समझाने के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।